जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक, लेस एफ है और मैस एफ है। लेस एफ है, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लेस एफ का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं LCM। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम होता क्या है? लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा भाग, जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा भाग जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा भाग जाता है। अगर आपको 2-3 संख्याएं दे दी है, बोल रहे हैं कि इनका लघुत्तम समापवर्तक या लेस एफ निकालो, तो लेस एफ वो संख्या होगी जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा भाग जाता है, जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा भाग जाता है। ठीक है, एक होता है मैस एफ। जैसे अगर मैं कहूँ इसकी बात, कोई भी संख्या ले ली आपने 10 और 15 का लेस एफ निकालो। ठीक है, लेस एफ निकालने, देखो इसको भाग विधि या गुणनखंड विधि से करेंगे। अगर गुणनखंड करें इसके, दोनों के अलग अलग भी गुणनखंड कर सकते हैं और एक साथ भी। जैसे अगर इसके मैं गुणनखंड करता हूँ 2 का भाग 5 का भाग 1। इसके मैं गुणनखंड करता हूँ 3 का भाग 5 और 5 का भाग 1। 3 का भाग 5 और 5 का भाग 1। तो अब देखिए, ये जो इसके गुणनखंड है उसको इस तरीके से लिखते हैं कि जैसे 2 आया, 2 अगर आया है तो उस कॉमन होने की जरूरत नहीं है, तो 2 आ गया तो उसको 2 लिख दिया। ठीक है, जैसे 3 कितनी बार आया है? ज्यादा से ज्यादा 1 बार। 5 ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया है? तो 1 बार। मतलब कोई भी गुणनखंड है, जो भी गुणनखंड इन दोनों के आए हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आए हैं वो चीज लिखते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आए हैं वो चीज लिखते हैं और वापिस उनको क्या कर देते हैं? गुणा। तो इन दोनों का लेस एफ क्या आ जाता है? गुणा। तो 30 क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट का मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का, मतलब इसमें देखो 10 का भी भाग जाता है और 15 का भी भाग जाता है। अगर बाई चांस जैसे मैंने ये चीज इसलिए बताई है कि दोनों में कॉमन होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बार कितनी बार है? अगर आपको कोई संख्या ऐसे घात में दे दे, घात में दे दे कि 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 7, ये संख्या दे दी है। और एक संख्या दे दी 2 की पावर 3 गुना 7 की पावर 4। तो इन दोनों संख्याओं का लेस एफ क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का लेस एफ क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? देखिए 2 आया है, जो भी संख्या हमें दिख रही है 2 ज्यादा से ज्यादा, मतलब यहाँ घात देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? तो 2 की घात कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 5। 2 की घात कितनी है? 5। इसके बाद देखिए 3 आया, 3 की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 3 है तो उसकी घात कितनी बार है ज्यादा से ज्यादा? 3 की घात 2 गुना 5 की घात 7 और 7 की घात 4। ये क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्याओं का लेस एफ हो जाएगा। मतलब यह वह संख्या होगी जिसमें इसका भी भाग जाता है और इसका भी भाग जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उन दोनों या तीनों संख्याओं का लेस एफ बोलते हैं। देखो अलग अलग गुणनखंड करके भी आप कर सकते हो और इन दोनों का साथ में गुणनखंड करके भी आप कर सकते हो।
जैसे अगर पहले 2 का भाग रखते हैं, जिसमें जा रहा है उसमें लगा लो, इसमें जा रहा है 5 बार और 15 पे नहीं जा रहा तो है जैसे कि जैसे 15 को लिख दिया। फिर 3 का भाग 5 में जा रहा है, लेकिन सॉरी 5 में नहीं जा रहा तो 5 लिख दिया, 15 में 5 बार जा रहा है, ठीक। फिर 5 का भाग 1, इन तीनों को गुणा कर लो, ये और ये चीज एक ये। तो क्या चीज दिखते हैं हम कि कोई भी इसका गुणनखंड है वो कितनी भी बार आया, ठीक है, 1 बार आया है, 2 बार, ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आया है उतनी बार हम उसको लिखते हैं। अगर दोनों को अलग अलग गुणनखंड करके करते हैं तो इस तरीके से दिया हुआ है तो घात ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आई है वो चीज, उस घात को हम यहाँ लेसर में लिखेंगे। देखिए ये तो होता है लेसर है, ठीक है, एक होता है मैसर है, ठीक है, लेसर है मैसर है। मैसर पे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, इस चीज को समझ लिया। देखो कंपैरिजन करके पढ़ते हैं ताकि थोड़ा पता चले लेसर का और मैसर का होता है, ठीक है। देखिए मैसर पे क्या होता है, इसको ही मतलब इसकी फुल फॉर्म जैसे बोले तो महत्तम समापवर्तक, ठीक है, HCF इंग्लिश में बोलते हैं HCF, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मैसर पे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है लेसर पे होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग जाता है, ठीक है। ये होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे 2 संख्याओं में कॉमन क्या क्या चीज है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखो कहने को तो ये महत्तम है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो अगर 2 या 3, 4, 5 जितनी भी संख्याओं का आपको मैसर पे निकालने का बोले तो मैसर पे क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें या जिसका दी हुई संख्याओं में पूरा भाग जाता है। जैसे अगर मैं इसी 10 और 15 के मैसर पे की बात करूं कि 10 और 15 का मैसर पे क्या होगा, ये तो था लेसर पे LCM, ठीक है। और मैसर पे की अगर बात करूं तो मैसर पे का क्या होगा, मैसर पे देखिए क्या नाम है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के जो गुणनखंड करने के बाद में, इन दोनों के गुणनखंड करने के बाद में जो कॉमन चीज है, जो इन दोनों का कॉमन गुणनखंड है, मतलब इसका भी हो और इसका भी हो, दोनों का गुणनखंड हो, उसको हम लिखते हैं। देखिए यहाँ 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका लेसर या HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 5, इसका HCF हो जाएगा 5। मतलब HCF या मैसर पे क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन। देखिए यहाँ छोटी से छोटी संख्या की बात की है लेसर पे, लेकिन वो जो लेसर पे आता है वो इन दोनों संख्याओं से एक बड़ी संख्या होता है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाता है। यहाँ हमने बड़ी से बड़ी संख्या की बात की है, लेकिन वो संख्या जो हमें मैसर पे मिलेगी वो इन दोनों संख्याओं जिनका हमें मैसर पे निकालना है, उन दोनों संख्याओं से छोटी संख्या होती है जिसका इन दोनों संख्याओं में पूरा भाग जाता है। जैसे अगर इन दोनों के मैं अगर मैसर पे की बात करूं, ये तो क्या हो गया लेसर LCM, ठीक है। अगर इनके मैसर पे की बात करूं तो इनमें कॉमन क्या है, ठीक है, जितना इन दोनों में कॉमन है वही चीज इनका मैसर पे होगी। तो अगर मैं मैसर पे बोलूं कि मैसर पे क्या होगा इनका, तो इन दोनों में देखिए सिर्फ 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, उसकी घात कितनी कॉमन है, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, लेकिन कॉमन कितनी है 3, मतलब 3 इसकी भी है, 5 है वो अलग है,
2 की घात 5 होने का मतलब है कि हमने भाई 2 को कितनी बार 5 बार गुणा किया, यहाँ 3 बार गुणा किया, तो कॉमन यहाँ 3 बार है तो 3 बार तो यहाँ है, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 2 की घात 3, इसका मैसेज क्या हो जाएगा 2 की घात 3। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि लैसेफे क्या होता है और मैसेफे क्या होता है। लैसेफे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। और मैसेफे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग जो दी हुई संख्याएं हैं उनमें जाता है, ठीक है। तो ये होता है लैसेफे और मैसेफे। वैसे मैसेफे निकालने की एक भाग विधि भी होती है जो हम आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो ऐसे गुणनखंड करके भी मैसेफे निकाल सकते हो, और आप चाहो तो भाग विधि है उससे भी मैसेफे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई लैसेफे और मैसेफे। अगर कोई भिन्न में संख्या नहीं देखिए लैसेफे और मैसेफे में क्या संबंध क्या होता है, लैसेफे और मैसेफे में क्या संबंध होता है। अगर दो संख्याओं का लैसेफे है गुणा मैसेफे, अगर दो संख्याओं का लैसेफे और मैसेफे को गुणा कर दिया जाए तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। दोनों संख्याओं के लैसेफे और मैसेफे का गुणा है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है लैसेफे गुणा मैसेफे, क्या होता है दोनों संख्याओं, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या, ठीक है। अगर कुछ लैसेफे और मैसेफे, इस पे भी क्वेश्चन बनता है इसलिए बता रहा हूं कि लैसेफे और मैसेफे का गुणा है वो क्या होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज ध्यान रखिए, अभी हम अभी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसको, ठीक। ये भिन्न में अगर संख्या भिन्न में दी हुई हो तो भिन्न वाली संख्या का लैसेफे और मैसेफे कैसे निकालते हैं। जैसे अगर कोई संख्या दी हुई है a बटे b c बटे d e बटे f, अगर आपको बोले कि ये भिन्न वाली संख्या का लैसेफे निकालो, ठीक है, इसका लैसेफे क्या हो जाएगा, लैसेफे बोला है तो ऊपर वाली संख्या मतलब जो ऊपर वाला हमें पता है क्या होता है अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है हर। तो ऊपर वाले अंशों का लैसेफे, अगर लैसेफे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे ए सी ई का लैसेफे, ए सी ई का लैसेफे निकालेंगे, बट्टे में क्या करेंगे बी डी एफ का मैसेफे, बी डी एफ का क्या होगा मैसेफे, ठीक है। अगर भिन्न वाली संख्या है कोई या उसका आपको लैसेफे और मैसेफे निकालने के लिए बोल दें तो लैसेफे निकालने के लिए क्या करेंगे ऊपर वालों का लैसेफे और नीचे वालों का मैसेफे, वो क्या हो जाएगा इनका लैसेफे। और अगर मैस इन्हीं सब का इन तीनों का ही हमें क्या बोल रहे हैं कि मैसेफे बताओ, क्या बताओ मैसेफे बताइए, तो जो पूछ रहा है वो ऊपर वालों का निकालना है, दूसरा जो बचता है वो नीचे वाले अंकों का या हम बोल सकते हैं हर है उनका निकालना है। मैसेफे निकालना क्या है ए सी ई का मैसेफे बट्टे बी डी एफ का लैसेफे। इस तरीके से हम भिन्न वाली संख्या अगर कोई दी हुई हो तो उसका लैसेफे और मैसेफे निकालते हैं। लैसेफे पूछा है तो ऊपर वाले का लैसेफे, बट्टे में तीनों का नीचे वाले का मैसेफे, मैसेफे पूछा है तो ऊपर मैसेफे और नीचे लैसेफे, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके उनकी बात करते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा लैसेफे बताइए मैसेफे बताइए, या फिर दो संख्या दे देगा उनका लैसेफे दे देगा मैसेफे पूछ लेगा, या लैसेफे मैसेफे देके एक संख्या देके दूसरी वाली संख्या पूछ लेगा।
ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 8, 10, 15, 16 और 20, जो 8, 10, 15, 16 व 20 से पूर्णतः बांटी जा सकती है। मतलब हम कह सकते हैं जिसमें इन पांचों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। हमने क्या छोटी से छोटी संख्या की बात करें, छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो हम क्या निकालेंगे, लेसर निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, लेसर। तो इन सारी संख्याओं का हमें क्या निकालना है, लेसर। देखिए एक चीज ये भी है, अगर आप देखो सब पांचों संख्याओं को साथ में लिखने की वजह से जरूरत नहीं है। देखो 8 और 16, मतलब जिस संख्या में 8, 16 का भाग जाएगा उसमें 8 का भाग जाना फिक्स है, ठीक है। जिस संख्या में 16 का भाग जाएगा उसमें 8 का भाग जाना निश्चित है, ठीक है। इसी प्रकार जिसमें 20 का भाग जाएगा उसमें 10 का भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या 40 है, 60 है तो इनमें क्या 10 का भी भाग रहता है। तो 8 और 10 को इसमें आप शामिल नहीं भी करो ना तो भी इन तीन संख्याओं का आप लेसर निकाल लो। सबका साथ में निकालना चाहो तो आपकी इच्छा है, ठीक। तो एक साथ अगर इनका निकालें 15, 20, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। सबसे पहले किसका भाग देते हैं, 2 का। 2 का भाग इसमें 4 बार जाता है, इसमें 5 बार, 15 में नहीं जाता। जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। 8 बार और 10 बार। फिर 2 का जा रहा है 2 बार, 5 में नहीं जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा है, 4 बार, 5 बार। फिर हमने 2 का भाग दिया है 1 बार, 5 बार, 15 में भाग नहीं जा रहा, 2 और 5। फिर हमने क्या 2 का भाग में 2 जा रहा है, 1, 5, 15, 1 और 2 का भाग में किसी में नहीं जाएगा तो आगे भाग देंगे 3 का, ठीक है। इसमें भाग नहीं जा रहा, 15 में 5 बार जाता है और इसमें भी 5 में नहीं जा रहा। 5 का भाग में तो 1, ये चीज होगी। तो अब इन सब संख्याओं को आप क्या कर दो, गुणा कर दो। इन सब संख्याओं को क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो, ठीक है। 2 किए 2 2 4, 8, 16 को, ठीक है, 16 को 5 से गुणा करते हैं, ठीक है। देखो आसान गुणा करना, किन संख्याओं को गुणा करना आसान होता है। वैसे तो जहाँ 2 और 5 दिखे ना तो वहाँ पहले उनको ही गुणा कर दो, क्योंकि ये तो 10 हो ही जाएगा, फिर एक 0 लगाना होता है, ठीक है। अगर हम देखो इसको इन तीनों को गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 8 को 3 से गुणा करेंगे 24 और 10 से इनको गुणा करेंगे तो 24 को 10 से गुणा करेंगे तो 1 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 240। तो 240 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन सारी संख्याओं का भाग जाता है, इन सारी संख्याओं का भाग जाता है। तो गुणा करते टाइम ये चीज ध्यान रखना, अगर कहीं 2 और 5 का अगर गुणा हो रहा है तो इसको इसमें गुणा करने से क्या थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब मैं इसको गुणा करता हूँ या 16 को फिर 3 से करता हूँ, फिर 5 से करता हूँ, इससे अच्छा है मैं 1 10 बना लेता हूँ। इन दोनों से क्या बना लेता हूँ, 2 और 5 से 10 बना लेता हूँ और इन बाकी सबको गुणा करके उसके पास में 0 रख देता हूँ, क्योंकि 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये होता है लेसर पे निकालना। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, लेसर पे। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखिए मैसर पे। मैसर पे मैंने कहा ना गुणनखंड के से भी निकाल सकते हो आप। गुणनखंड करके जितने संख्याओं का मैसर पे निकालना है उनका गुणनखंड कर लो या फिर भाग विधि से निकाल लो, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप मैसर पे निकाल सकते हैं, ठीक है। वरना अगर आपको गुणनखंड करना ही है
किस किस का? 48, 72, 84, 48, 72, 84। इनका आपको क्या निकालना है? मैसर। इनका क्या निकालना है? मैसर। सीधा सीधा है, इन सब का मैसर पे निकालिए। तो हम क्या करते हैं, भाग विधि क्या कहती है, जो आपके इसमें दी हुई है उससे बता देता हूँ। भाग विधि क्या कहती है कि 48 का भाग 2 किसमें है? जब तक कंप्लीट जाए नहीं तब तक देते रहो। 48 का भाग एक बार, 48 कितना शेष रहता है? 24। कितना शेष रहता है? 24। अब जो ये 24 आया है ना, इसका भाग किसमें लगाएंगे? जिससे हमने पहले भाग लगाया था। मतलब 24 का भाग किसमें लगाएंगे? 48 में। 48 में 24 का भाग पूरा पूरा चला जाता है 2, 48। तो देखिए, अगर हम 48 और 72 के मैसपे की बात करते ना, तो वो क्या होता? 24 होता। वो क्या होता? 24। 24 क्या होता है इसका? इन दोनों संख्याओं का। अगर इन दोनों संख्याओं के मैसपे, दो ही संख्याओं के मैसपे की बात करते तो हमारा उत्तर क्या होता? 24 होता। लेकिन अब इसका भी बात चल रही है, 84 की भी बात चल रही है, तो हम क्या करेंगे? जो इन दोनों का मैसप आता है, इन दोनों का मैसप मतलब 24 आया, उसका भाग देंगे इसमें 84 में। इसका भाग किसमें देंगे? 84 में। जैसे 84 है, इसमें भाग देंगे 24 का, 24 का भाग देंगे तो कितनी बार? 3 बार 72। ठीक है, 72 घटाया 2, 1 बार। अब जो एक बार आया है, इसका भाग किसमें देंगे? जिससे हमने पहले डिवाइड किया उससे। तो इसका भाग हमने किसमें दिया? 24 में। 24 में भाग जाएगा 2 बार। जब भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो क्या होता है? इसका मैसप है। देखिए, तो यहाँ 12 है, तो इन तीनों संख्याओं का जो मैसप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12। इन तीनों संख्याओं का मैसप क्या होगा? 12। आप इनका गुणनखंड करके भी मैसप निकाल सकते हो। देखिए, मैसप क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसे तो देखो 6, इन संख्याओं में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 8 का भी भाग जाता है। 8 का नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। ठीक है, तो 6 का भी भाग जाता है। लेकिन 12 क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या है। बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन तीनों में भाग जाता है। तो ये तो हो गई भाग विधि। भाग विधि में क्या करना होता है? पहले इन दोनों का मैसप निकालो, इन दोनों का जो मैसप आता है उसका फिर इसमें भाग लगा के उसका मैसप निकालो। ठीक है, तो देखिए, अगर गुणनखंड विधि से करें इसको, ठीक है, गुणनखंड निकाल के करें तो क्या हो जाएगा? गुणनखंड निकाल के देखिए, 48 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, 6, 3 और 3 का 1। ठीक है, 72 का 2 का भाग दिया 36, 2 का भाग दिया 18, 2 का 9, 3 का, इस तरीके से। 84 की बात करें तो 2 का भाग दिया, फिर 2 का दिया 21, 21 में 3 का दिया 7, 7 का 1। ठीक, देखिए हमारे क्या चीज, देखो 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन कॉमन कितनी बार है? ठीक है, इन तीनों में उभयनिष्ठ कितनी बार है? तो देखिए, इसमें 4 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है। तो 2 बार तो तीनों में है, तो हम क्या करेंगे? 2 गुणा 2। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 कॉमन कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, कॉमन कितनी बार है? 1 बार। तो हमने ये लिख लिया। 7 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। हम उसी गुणनखंड को लिखेंगे जो इन तीनों में आया हो। ठीक है, तो ये इन तीनों को गुणा कर दो 12। तो उस तरीके से करो तो भी यही उत्तर आना है, इस तरीके से करो तो भी यही उत्तर आना है। तो ये होता है मैसप है। क्या होता है? मैसप। अब देखिए,
क्वेश्चन नेक्स्ट, दो संख्याओं का मैसेप दे रखा है आपको 119 लेसेप। देखिए दो संख्याओं का क्या दे रखा है, मैसेप 119 लेसेप दे रखा है आपको 11781। 11781, उनमें से एक संख्या दे रखी है, एक संख्या दे रखी है 1071। हमें क्या निकालनी है, दो संख्याएं निकालनी है। दो संख्याओं का मैसेप दे रखा है, लेसेप दे रखा है और एक संख्या दे रखी है। ठीक, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। अब हमें पता है कि किन्हीं दो संख्याओं का लेसेप है गुना मैसेप है, वो क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। तो अगर मैं कहूँ S1 गुना S2, दो संख्याएं उनका क्या हो जाएगा, मैसेप है गुना लेसेप है। हमें एक संख्या दी हुई है, दूसरी वाली निकालनी है, तो इसको क्या करेंगे, गुणा वाली को इधर भाग में चली जाती है। तो इसका सूत्र एक संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास कि लेसेप और मैसेप को गुणा कर दो और जो एक संख्या दी हुई है उसका भाग लगा दो। तो मैं क्या करता हूँ, 119 मैसेप है, उसको गुणा कर दिया और इसका भाग लगा दिया। इसका क्या कर दिया, 1071 का क्या लगा दिया, भाग। हम देखिए अब ये इस तरीके से इसका भाग लगाना तो हार्ड हो जाता है, किस किस संख्या से ये कटती है उससे काट देते हैं। जैसे इसमें भी 3 का भाग जाता है, इस ऊपर वाले में भी 3 का भाग जाता है। तो 3 का भाग इसमें देंगे तो 3, 15 में 5 और 21 में 7। इसमें भाग देंगे 3 का तो 11 में 3 बार, 27 होगा 9, 8 में 2 बार और 21 में 7 बार। ये आपको संख्याओं को काटना आना चाहिए, पता चले। लेकिन इन संख्याओं के अंकों का योग है ना, उसमें 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाता है। इस तरीके से आप सीधा अब इसमें 3 का भाग देंगे फिर से 1, 1 और 9, 119। इसमें हम किसका भाग देंगे, 3 का, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 3 बार, 0 और 9 बार। अब यहाँ देखिए 119 से कैंसिल, बचा क्या, 13, 0, 9। ये आपकी दूसरी संख्या है, कौन सी, 13, 0, 9, 1309। ये क्या है आपकी दूसरी संख्या जो अपना उत्तर है। ठीक है, तो ये होता है जब दो संख्याओं का लेसेप मैसेप दिया हुआ हो और एक संख्या दी हुई हो तो दूसरी पूछे, तो इस तरीके से हम दूसरी संख्या का पता लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित होती है। वह संख्या हमें निकालनी है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखिए इसके लिए पहले तो आपको इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, लेसेप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लेसेप, क्योंकि लेसेप वह संख्या होती है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है, इन तीनों का भाग जाता है। तो 5, 12, 15 और 18 का लेसेप क्या हो जाएगा, 12, 15 और 18 का लेसेप क्या हो जाएगा, देखिए निकालिए। 2 का भाग दिया 6, 15, 9, फिर 2 का भाग दिया 3, 15, 9, 3 का भाग देंगे तो 1, 5, 3, फिर 3 का दिया 1, 5, 1, फिर 5 का दिया तो
ये चीज अब देखिए 5 और 2 है, इसको तो बना लेते 10, इसको गुणा किया 3 को 3 से 9, 9 को 2 से 18, 18 को 10 से गुणा करेंगे तो 180, 180 क्या आ जाएगा, इन तीनों राशियों का लसागु पे आ जाएगा, लसागु पे। इसका मतलब क्या है कि लसागु पे में इस ये वो संख्या है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है, इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। तो अगर किसी संख्या में 180 का भाग जाएगा ना, तो उस संख्या में इन तीनों संख्याओं का तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही। तो हमें क्या करनी है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो 5 अंकों की सबसे, देखिए हमने क्या किया, लसागु पे निकाल लिया। अब 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, ठीक है 1 0 0 0, ये क्या है, इसमें 5 अंक है, 5 अंक है, और ये 5 अंकों की क्या है, छोटी से छोटी संख्या है। इसमें आपको 180 का भाग लगाना पड़ेगा, 180 का भाग लगाना पड़ेगा। अगर इसमें आप 180 का भाग लगाते हो, क्योंकि हमें क्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की, तो सबसे छोटी संख्या पहले हम इसमें ट्राई कर लेते हैं भाई इसमें भाग जाता है या नहीं, उसके बाद अगर नहीं जाता तो आगे की सोचेंगे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, 180 का भाग लगा, ठीक है 180 का भाग लगा इसमें, ठीक है कितनी बार देंगे, 5 बार, कितनी बार, 1000 में, क्योंकि 100 में जाता नहीं तो हम क्या करेंगे 1000 में 180 का भाग 5 बार जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा, घटाए तो क्या बचा 100, फिर आगे वाला 0 उतार दिया, फिर भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्या आ जाएगा 900। सेंस क्या रहा, इसका मतलब क्या है कि हम जो छोटी से छोटी संख्या में भाग लगा रहे हैं ना, उसमें पूरा पूरा जा नहीं रहा है, सेंस क्या रह रहा है, 100 सेंस रह रहा है, ठीक है। तो ये छोटी से छोटी संख्या है 5 अंक होंगी, लेकिन इसमें 180 का भाग नहीं जाता, तो वो कौन सी संख्या होगी जिसमें भाग जाएगा, देखो इससे बड़ी होगी, इस 1000 जो 10,000 संख्या 10,000 दी हुई, 10,000 से बड़ी होनी चाहिए, कितनी, देखो यहाँ 100 तो है, 180 का भाग देने के लिए 100 से कितनी कम पड़ रही है, कितनी कम पड़ रही है, तो 180 में से 100 घटाओ कितनी 80, 180 में से अगर हम 100 घटा दें तो कितनी कम, 100 घटाए तो 80। अगर इसमें 80 और होता, मतलब जो ये संख्या हमने 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख रखी है, अगर इसमें 80 और होता तो हमारे क्या है, इसमें पूरा पूरा भाग जाता। तो ये क्या करेंगे, 10,000 में 80 हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे 10,000 में 80 जोड़ देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 10,080, 10,080 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है, इसमें क्या होता है, इन तीनों का भाग जाता है। बात समझ में आई, देखिए हमने क्या किया है, पहले तो सबसे पहले इन तीनों का लसागु निकालना होता है, जिस संख्या के भाग की बात चल रही है उन तीनों का लसागु निकालना पड़ता है, क्योंकि लसागु में अगर लसागु किसी भी संख्या में इनके लसागु का भाग जाएगा तो इन तीनों संख्याओं का भी उसमें भाग जाएगा, क्योंकि लसागु क्या है, लसागु वह संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। तो हमने क्या किया, लसागु निकाल लिया, लसागु फिर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में हमने भाग दिया, ठीक है, जो इस 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें इसका भाग पूरा जाता है या नहीं जाता, तो हमें पता चला कि नहीं पूरा भाग नहीं जाता, 100 शेष रहता है। तो 100 शेष रहता है, इसका मतलब क्या है, अगर 80 और होता, इससे कितना कम रह रहा है 80, अगर यहाँ 80 और होता इस संख्या में तो अपना पूरा पूरा भाग चला जाता, पूरा पूरा भाग चला जाता। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 80 जोड़ देंगे, तो आप इसमें भाग दे के देख सकते हो 180 से पूरा पूरा भाग इसमें जाता है, 180 का भाग जाता है, इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का भी भाग जाता है, ठीक। अब इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछी, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता, बड़ी से बड़ी संख्या पूछता,
ठीक, अगर जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ लें, इसी क्वेश्चन से अगर हमें पूछ ले कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें इसका भाग जाता है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी में हम भाग देके देखते हैं। 5 अंक तो भाग नहीं गया, 100 शेष रह गया। क्या रह गया? 100 शेष। तो अगर मतलब 5, ये तो क्या है 5 अंकों की, अगर इसमें से हम 100 घटा लें तो संख्या क्या आ जाएगी? 4 अंकों की आ जाएगी। फिर वो संख्या क्या होगी? 9,900। 9,900। तो 9,900 एक ऐसी संख्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है। अगर 5 अंकों की पूछता बड़ी से बड़ी संख्या तो हम क्या करते? 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग देते, या फिर आप, क्योंकि उसमें क्या है जैसे 9,999 इस संख्या में भाग देना थोड़ा सा हार्ड रहता है। इससे अच्छा है कि हम जो ये 0 वाली संख्या है इसमें भाग दे देते हैं। तो इसमें भाग दे, जो शेष रह रहा है वो क्या करते हैं? उस संख्या में से घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ 5 अंकों की संख्या है, 100 घटाते हैं, ये क्या हो जाएगी? 4 अंकों की, और ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो भी हमें करना इसी तरीके से है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 9, 15, 21, 27 से भाग देने पर 9, 15, 21 और 27 से भाग देने पर एक शेष देता है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 9, 15, 21, 27 का भाग देने पर एक शेष रहता है। क्या रहता है? एक शेष रहता है। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक शेष रहता है तो हम सेम पहले तो इनका क्या निकालेंगे? लेसेपे निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? लेसेपे। लेसेपे निकालने के बाद उसमें एक जोड़ दो। क्या करो? एक जोड़ दो, क्योंकि लेसेपे जो निकालेंगे उसमें तो इसकी इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। और फिर बात आती है एक शेष है ना, तो उस संख्या से एक, इसमें जो लेसेपे आएगा उसमें एक जोड़ देंगे तो लेसेपे में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेसेपे से जो संख्या एक ज्यादा होगी उसमें भाग नहीं जाएगा, एक शेष रह जाएगा। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं? इन सब का क्या निकालते हैं? लेसेपे। 15, 21 और 27 इन सब का लेसेपे निकालते हैं पहले। 3 से भाग, क्यों 2 का भाग हो जाता है, 3 का भाग, 3, 5, 7, 9, 3 का भाग दिया, 1, 5, 7, 3, फिर 3 का दिया 1, 5, 7, 1, फिर 5 का और फिर 7 का। इस तरीके से फिर क्या करेंगे? इनको गुणा कर लेंगे, इन संख्याओं को क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो ये इनका गुणा 27, 27 को 5 से गुणा, 5 को 7 से गुणा, तो ये संख्या आपकी आती है 945। इनको गुणा करने में क्या आएगा? 945। तो ये इनका क्या है? लेसेपे है, इनका लेसेपे है। हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या चाहिए? वह संख्या चाहिए जिसमें भाग देने पर एक शेष रहे, तो इसमें तो पूरा पूरा भाग जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लेसेपे, इन संख्याओं का लेसेपे प्लस 1 अगर तो क्या हो जाएगा? 946। 946। अगर इतना ही पूछे ना तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं? भाई जो लेसेपे आ रहा है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो वो अपना उत्तर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में एक आगे और बात पूछी गई है कि ऐसी संख्या
ठीक है, जिसमें इन संख्याओं का पूर्ण भाग देने पर एक शेष रहता है, लेकिन वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, 11 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो हम क्या करेंगे कि भाई 945 है, उसको किसी संख्या से गुणा करके, ये मतलब किस संख्या से गुणा करके किसी भी संख्या, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो क्या मतलब है कि भाई इन संख्याओं से पूरी विभाजित होगी ये संख्या, फिर प्लस हमें इस करना है कि इनका भाग देने पर एक शेष रहे। तो हम क्या x की जगह क्या मान रखें और वो जो संख्या हमें मिले, ताकि इनका तो पूरा भाग चल जाए और एक शेष रहे और 11 का पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ अगर हम 1 रख के देखते हैं, क्योंकि इसमें बाई चांस 1 रखने से उत्तर आ जाता है, 1 रख के देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाता है 945 प्लस 1 मतलब 946। लकीली 946 वह संख्या है जिसमें 11 का पूरा भाग जाता है। तो इसमें तो इसका उत्तर सेम ही रहता है। नहीं तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले जिसमें 1 से गुणा करने पर भाग नहीं जा रहा है, तो हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, देखेंगे कि उसमें 11 का भाग जाता है या नहीं जाता तो फिर 3 से गुणा करके फिर 1 जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि भाग जाता है या नहीं। तो अगर साथ में ये कंडीशन भी दे दे कि 11 से विभाजित होनी चाहिए, तो हम इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके लेस एफे और मैस एफे। लेस एफे और मैस एफे के बारे में इतना ही है। बाकी जो अनसॉल्व क्वेश्चंस में आगे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। ठीक है, जय हिंद।